पहलवानों का मुद्दा आपको याद होगा और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के चेहरे आपके माइंड में आज भी चलते होंगे, क्योंकि राजनीति में उतर चुके हैं। आज भवानी खेड़ा के गांव मिठाथल में खड़े हैं और प्रदीप पूनिया जी जो स्टार प्रचारक भी है कांग्रेस के तौर पर, और प्रदीप नरवाल के लिए आज वोट की अपील करना आए हैं। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा में आपको क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कांग्रेस का, वो बताएं। बहुत बढ़िया माहौल है और आप जनता से पूछिए, जनता जवाब देगी इस चीज़ का। और 5 तारीख को जब चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी तो उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि 10 साल में जो हरियाणा का बुरा हाल हुआ है, चाहे वो रोजगार में लगा लो, चाहे वो नशा में लगा लो, चाहे क्राइम में लगा लो, हर तरीके से हरियाणा नंबर 1 बना दिया इन लोगों ने। डेवलप करके नंबर 1 नहीं बनाया, उसको नीचे धकेल के नंबर 1, पीछे से नंबर 1 बना दिया। तो वो आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा। और हर आदमी इस चीज़ से नाराज़ है कि भाई 10 साल में जो, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो लेके आए हैं, 10 साल में आप क्या कर रहे थे? मैनिफेस्टो वो लेके आते जो भाई अब कांग्रेस लेके आई है, दूसरी पार्टियां लेके आएंगी, वो मैनिफेस्टो तक भाई हम आएंगे तो ये काम करवाएंगे। 10 साल आप कर रहे थे, आपने क्या करवाया 10 साल में? फिर उसका जवाब आप दीजिए। आप उसके बाद बोल रहे कि भाई 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। 10 साल में तो नहीं दी। आपकी सरकार है, 1200 का 1100 का सिलेंडर मिल रहा है आज के टाइम पे भी, अब क्यों नहीं किया? वादे तो अब भी किए जा रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। वही चीज़ है ना, 10 साल में उन्होंने क्या किया? 10 साल में ये क्यों नहीं किया? आप मुद्दे पे तो कोई वोट मांग ही नहीं रहे। आप तो धर्म में, जाते में बांट के वोट मांग रहे हो। भवानी खेड़ा के विभिन्न गांवों में आज दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है युवा नेता प्रदीप नरवाल जो भवानी खेड़ा से कैंडिडेट के तौर पर भेजा गया है, माहौल क्या नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। मैं 2-3 गांव में अभी डोर टू डोर जा रहे हैं और बहुत बढ़िया, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी बोल रहे हैं कि भाई हम, क्योंकि जो हमारे युवा हैं गांव में जा रहे हैं, युवा बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, उनको भी तो रोजगार चाहिए ना। क्योंकि युवा जब आगे बढ़ेगा जब भी तो प्रदेश और देश तरक्की करेगा ना। तो वो सारी चीज़ें अभी 5 तारीख को जो चुनाव होगा उसके बाद जो सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो उसके बाद सभी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी धर्म और जात की राजनीति करती, क्या लगता है धर्म की और जात की राजनीति करके फिर से आने वाली है बीजेपी, या फिर हरियाणा के लोग अब की बार नकारने वाले हैं? देखो, अब लोग समझदार हो गए हैं और उनको भी ये पता लग गया है। और अब की बार 60 से 70 सीटों के बीच में कांग्रेस की सरकार बन रही है। विनेश फोगाट के दौरे चल रहे हैं, वहां पर भी आप गए थे, वहां क्या क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल पूरे हरियाणा में, जुलाना में नहीं, पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। और मैंने बताया कि 60 से 70 सीटों के बीच में सरकार बन रही है कांग्रेस की। क्या पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा आप रिपीट कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर? देखिए, लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश की बेटियां हैं, पूरे हरियाणा की बेटियां हैं। जब उनको रोड पे घसीटा गया तो सबको याद है वो चीज़ें। जो 750 किसान जो शहीद हुए हैं वो सबको याद है। कोई नहीं भूल सकता इन चीज़ों को, और सदियों तक नहीं भूल सकते। और वो बीजेपी की सरकार में हुआ है, तो वो सारी चीज़ें लोगों को याद है। और उसी की बेरोजगारी, महिला खिलाड़ी, किसान आंदोलन, हमारे सरपंच, जितने भी आंदोलन आज के टाइम पे हरियाणा में कोई ऐसी वर्ग नहीं बच रहा जिसको ऊपर अत्याचार नहीं हुए हो। तो वो हर मुद्दा लोगों को याद है और उसी के ऊपर वोट दे रहे हैं। पुनिया जी, जिस प्रकार से प्रदीप नरवाल भी डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन टक्कर क्या है कि 10 साल से बीजेपी भवानी खेड़ा में राज कर रही है। तो 10 साल में कुछ काम भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, तो बीजेपी को टक्कर देना भवानी खेड़ा में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मैंने तो अभी मैं आया हूँ, आज ही मैं आया हूँ। और सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है, यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहर में पानी पहले बोल रहे थे कि 2-2 हफ्ते तक आता था, 7 दिन 15 दिन आता था, अब 2 दिन आता है महीने में। तो कहाँ से फसल होगी? लोग कहाँ से पानी पियेंगे? तो ये कौन सा 10 साल से राज कर रहे हैं? एक भवानी खेड़ा में नहीं, पूरे हरियाणा में राज कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा का बुरा हाल है। जेजेपी को छोड़कर कुछ ही रोज कल ही वापिस आए हैं, क्या लगता है कांग्रेस का माहौल लग रहा है? माहौल 65 सीट है। अरे एक और आपको बताऊं, मैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सारी जनता जागरूक हो चुकी है। और ये है ना, एक एक वोट के साथ में हिसाब मांगेंगे। और मैं आपको आज बताऊं, 21 सीट थे। अगर को फालतू आ जाए बीजेपी की, मैं आड़े खड़े गाड़ दिए तो 21 सीट तो फालतू आ जाए, तो इनका एक बुरा हाल होना है। ये तानाशाह ऐसे तो अंग्रेज मुगल भी नहीं करते थे, जो ऐसा किसान के साथ में और भाई मजदूर के साथ में, महिलाओं के साथ में, और सरपंचों के साथ में, आशा वर्कर के साथ में, आंगनबाड़ी के साथ में, मतलब पब्लिक के साथ में इन्होंने जो तानाशाही करी है ना, उसका जवाब ही 5 तारीख को खक्का उठावांगे। मतलब पूरी जनता उठाएगी हरियाणा की।
बिल्कुल पूनिया जी से मिलवाया और जेजेपी को छोड़कर नेता शामिल हुए थे, उनसे मिलवा। आपको क्या कुछ लगता है बवानी खेड़ा में क्या कुछ माहौल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।